हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 70 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन प्रश्न आज सेलेक्ट किया गया है। नर्स है, वार्ड है, तो अध्यापक का क्या होगा। जिस प्रकार ई बी एच से संबंधित है उसी प्रकार एन किससे संबंधित है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंट्रल के या कोई भी स्टेट के, सभी में ये आपको काम आएंगे। तो आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन एनालॉगी का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 17 है, 144.5 है, तो 13 का क्या होगा। तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है, यह 144.5 है, इसका बटा 2 कर देंगे तो आपको 144.5 मिल जाएगा। ये तो आप कैलकुलेशन करेंगे तब। अगर आप सोचेंगे हम दिमाग से ही कर लेंगे, पेन ना चलाएंगे, तो 289 को आप 290 मान लीजिए। तो 290 का आधा कितना होगा, 290 का आधा कितना होगा, 145। तो यह 89 है, तो 0.5 हो गया, दिमाग में ही कर लेंगे। फिर आप कर लेंगे 13 का स्क्वायर, तो कितना होता है 169। तो 170 का आधा 85 होता है, तो 169 का आधा 84.5 हो जाएगा, आधा ही तो कमेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, अन्यथा दिमाग से आप जा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। RANDOM को ADMNOR करा गया है, तो PROJECT को आप क्या कहेंगे, चारों ऑप्शन के साथ किस प्रकार रिलेट करेंगे वो आपको करना है। चलिए इसको क्या करा जाए, प्लेस वैल्यू में लिख लिया जाए, इजी रहेगा हम लोग के लिए। आर का प्लेस वैल्यू 18, ए का 1, एन का 14, डी का 4, ओ का 15, फिर एम का 13। यही है आपके पास। ठीक, आप इसको क्या किए हैं वो देखिए। आपने इसको ये किया गया है, क्या किया है, एक किया है, ए का प्लेस वैल्यू, डी का 4, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, आर का 18। ठीक, तो देखिए कैसे इसको लिखा गया है, क्लिक कर पाए आप लोग, दिमाग में आ गया आप लोग का कैसे लिखा गया है। हाँ देखिए, 1 से 1 है, ठीक, 4 है 4 है, 13 है 13 है, 14 है, यहाँ पर 14 है, 15 है, देखिए 15 है, 18 है 18 है। समझ में आ गया होगा। इसको इसने बढ़ते क्रम में लिख दिया, पहले 1 लिखा, उसके बाद 4, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 18। कुछ नहीं किया है, सिर्फ अल्फ़ाबेट को इसने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। सबसे पहले जो आता है उसको लिखा, उसके बाद जो आता है उसको लिखा, उसके बाद जो आता है उसको लिखा। तो भी आप प्रोजेक्ट को भी वही करिए, आप भी लिख दीजिए। तो अगर आप यहीं से देख कर लिख पाएंगे कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो आपको सी दिखाई देगा। ठीक, और सी के बाद आप जैसे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ई दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद आपको जे दिखाई देगा। तो यहीं से अगर आपका ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा तो आप ऑप्शन डी लगा सकेंगे, समय बचा लेंगे आप। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पी का 16, आर का 18, ओ का 15, जे का 10, ई का 5, सी का 3, टी का 20। ये करेंगे आप। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको जो दिखाई देगा वो 20 का है। तो आप सीधी सीधी जान जाइए, लास्ट में हमारा टी वाला सही आंसर होगा, जो आपको डी में है और बी में है। आपका ए और आपका सी ऐसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप बी और डी में कैसे छांट पाएंगे, तो बी में दिखेंगे आप यहाँ पर 16 है पहला वैल्यू। तो कैसे होगा पहला वैल्यू, पहला वैल्यू तो सबसे कम वाला होगा, सी होगा। तो यहाँ से भी आप कर पाएंगे इजी रूप से, ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, और आप कहेंगे कि हम पूरा बना के आंसर निकालेंगे, तो पूरा बना के निकालिए। सबसे छोटा वैल्यू इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको लिखिए पहले, तो आपको 3 दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 3 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद
16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। ठीक है, 3, 5, 10, 15, 16, 18, 20 ये आपको मिलेगा। फिर इसको आप कन्वर्ट करेंगे, सी का 3, ई का 5, 10 हो गया जे का, ओ हो गया 15, पी हो गया 16, आर हो गया 18, टी हो गया 20। तो आप जितना जल्दी इसको पिक कर पाए, जितना जल्दी आंसर निकालिए, आपके लिए बेहतर होगा। समय ना दीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। कोपेनहेगन, ब्राजीलिया, बुडापेस्ट, संघाई। कौन सा अलग कर पाएंगे आप इसमें? देखिए, कोपेनहेगन राजधानी है, ठीक है, ये राजधानी है। ब्राजीलिया भी राजधानी है, ठीक। बुडापेस्ट भी राजधानी है। संघाई क्या है? चीन का एक शहर है, ठीक है। तो यही अलग हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की। ब्राजीलिया कहाँ की राजधानी है? ब्राज़ील की। बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। क्या लगा रहे हैं इसका आंसर? देखिए, शुक्र जो ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हम लोग जानते हैं बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है ये दोनों के पास। तो इसमें शुक्र है तो हम शुक्र लगा देंगे। पृथ्वी के पास है ये उपग्रह, जानबे करते हैं हम लोग। चंद्रमा, मंगल, फिबोस डिवोस पढ़ते ही हैं। बृहस्पति का भी बहुत सारा उपग्रह है। शनि और बृहस्पति में तो कंपटीशन होते रहता है उपग्रह में, कभी इसका ज़्यादा कभी उसका ज़्यादा। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, शुक्र अलग हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। BDFG, MNRS, GHDP, AEIO। ये तो इजी से हम लगा पाएंगे आंसर, ऑप्शन डी। सभी भावेल है इसमें, AEIO, ठीक है, सभी भावेल है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। 71 है, 31 है, 59 है, 29 है। कैसे भिन्न करेंगे आप इसमें? ये भी आपको अभाज्य संख्या दे रखा है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। बताइए, सब तो अभाज्य संख्या है, इसमें आप कैसे कर पाएंगे अलग? तो अब उसमें भी आपको अलग खोजना है, तो अब आप दूसरा प्रक्रिया लगाइए। क्या लगाएंगे? देखिए, आपको 29 दिख रहा होगा, ठीक है, आपको 31 दिख रहा होगा, ठीक है, 59 दिख रहा होगा। तीनों को आप देखने का प्रयास कीजिए और किसी का गुणज लेके चलिए, देखिए आपको किसके गुणज के आसपास मिल रहा है ये। तो सभी में आपको एक चीज़ें अवश्य दिखाई देगा। 71 में भी क्या दिखाई देगा? देखिए, आप यहीं से पकड़िए, ये क्या होगा? 6 गुना 5 - 1, 6 पंचे 30 - 1 29। ये क्या होगा? 6 गुना 10 - 1, 10 छक 60 - 1 59। 71 क्या होगा? 6 गुना 12 - 1 होगा ना। लेकिन ये जो 31 है, ये देखिए क्या होगा? ये होगा 6 गुना 5 + 1 हो जाएगा। तो अलग हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। सभी के साथ 6 का मल्टीपल हुआ है, लेकिन उसमें -1 हुआ है, ठीक है। अब बाकी जो है 6 का तो मल्टीपल हुआ था, लेकिन इसमें प्लस हो गया था, कोई इसमें ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, वार्ड है, अध्यापक है, कैसे कर पाएंगे इसको आप सॉल्व? क्या लगाएंगे दिमाग? नर्स क्या करता है? नर्स का काम क्या है? वार्ड है। नर्स के साथ मरीज नहीं है या और कुछ नहीं है, नर्स के साथ वार्ड है। तो नर्स क्या करता है वार्ड में? मरीज की देखभाल करता है, इंजेक्शन लगाना या जो भी करना, देखभाल ही करना कह सकते हैं। नर्स वार्ड में देखभाल करता है। तो अध्यापक का क्या काम है? विद्यार्थी को पढ़ाना, छात्र को पढ़ाना। तो कहाँ पर पढ़ाना? जैसे नर्स वार्ड में देखरेख करता है मरीज का, उसी प्रकार अध्यापक कक्षा में छात्र को पढ़ाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, ठीक। हाँ, नर्स के साथ मरीज को रिलेट करता तो अध्यापक के साथ आप छात्र को रिलेट कर देते, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार ई बी एच से संबंधित है, उसी प्रकार एन किससे संबंधित है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो आप पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। ई का 5 होता है,
और बी का 2 होता है और एच का 8 होता है। अब जब 8 और 2 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, इसका बटा 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आप अब n है आपके पास 14 है, तो आप किस चीज़ का बटा 2 करेंगे, कौन ऑप्शन को जोड़ के जो आपको 14 मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 28 होगा, उसका बटा 2 करेंगे तब 14 होगा। तो 28 किस ऑप्शन से आएगा, आई का 9, पी का 16, 16 9 25 नहीं आएगा बटा 2 करने पर। के का 11, क्यू का 17, 17 11 28 बटा 2 14 हो गया। के का 11 प्लस क्यू का 17 बटा 2 कितना हो जाएगा, 17 11 28 बटा 2 आ गया ना आपका 14। तो ऑप्शन बी हम पिक कर देंगे। एक तरीका तो इसका ये हो गया। और ये बनता कैसे है रीजनिंग, चलिए वो चीज़ समझिए, इसको फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। देखिए ये क्या है, ई है, बी है, एच है, एन है, आपके पास कितना संख्या है, 14 तक हम लिखते हैं। ठीक है, ए बी, थोड़ा सा समझ दीजिए, समझ लीजिए काम देगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तक ही जाना है, क्योंकि एन तक ही हमें बड़ा वैल्यू दे रखा है इसने। अब देखिए आपको क्या दिया है, ई दिया है। ठीक है, अब ई को पिक कीजिए, कहाँ है, ये है ई। ए के बाद आपको क्या दिया है, ई के बाद बी और एच दिया है, तो यहाँ पर बी आपको दिया है और यहाँ पर आपको एच दिया है। ठीक है, ठीक है, तो आप चलिए बी से एच पर जाने के क्रम में आपको बी जो है ना एकदम बीच में मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर बी के बाद सी डी और यहाँ भी एच के पहले एफ जी मिला ना आपको बीच में ई। ठीक है, ये बी बीच में मिला हमको, समझ गए। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में आप 3 इधर कर दीजिए, आप 3 इधर कर दीजिए, बीच में आपको ई बच गया। उसी प्रकार आपको एन है, तो एन आपको यहाँ पर है। ठीक है, तो एन किसके बीच में मिलेगा, अब जब एन को बीच में करना है तो आपको आगे तो लिखना पड़ेगा कुछ ना। तो एन के बाद क्या होगा, ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, क्यू तक निकल जाएगा। यहाँ पर आप 3 दे दीजिए, ठीक, और यहाँ पर आप के एल एम 3 हो जाएगा। देखिए 6 हो गया, बीच में ये है, यानी ऐसा इसको बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसे हम जोड़ के तो आंसर निकाल दिए, लेकिन ये तैयार यहाँ से होता है। चलिए अब 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बी सी डी के बाद ई एफ जी एच, इधर 3 अंक, फिर के एल एम के बाद एन, फिर यहाँ ओ पी क्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ भी टिक लगा दे क्या, ऐसे तो समझ गए होंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्यू जैसे यहाँ गोल घेरा एच में लगाए थे, यहाँ फिर हम के में गोल घेरा लगाएंगे, यहाँ बी में लगाए थे। अब आप समझ जाइए, एल एम बीच में, यहाँ भी ओ पी, उसके बाद एकदम बीच में आपको एन मिलेगा, जैसे वहाँ ई मिला था। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 नीचे फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर क्या होगा, यानी 1 का विपरीत आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 का विपरीत जो होगा वो सामने नहीं हो सकता है। पसम हम लोग जानते हैं जो साथ में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो 3 नहीं होगा इसका विपरीत, 6 नहीं होगा। तो ऑप्शन से आप छांट पाएंगे, ऑप्शन में सिर्फ 6 ही दिखाई दे रहा है, 3 तो है ही नहीं, नहीं बन पाएगा। तो चलिए दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। 1 के अपोजिट हमें यहाँ पर 3 और 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि साथ में है। तो 3 और 6 यहाँ आपको मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 6 ही है, इस वो नियम से भी नहीं बना। तो अब हम तीसरा नियम क्या लगाएंगे, सिंगल कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो सिंगल कॉमन में हम क्या करते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला में हम चलते हैं 6 से चलेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर दूसरा में 6 से चलेंगे तो हमें 1 मिलेगा, हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर हम पहला में 6 से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। दूसरा में फिर हम 6 से चलेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो हमें किसका विपरीत मांगा है, 1 के नीचे मांगा है। तो देखिए 1 और 2 आपस में विपरीत हो गया, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1 2 आपस में विपरीत हो गया, 5 3 आपस में विपरीत हो गया, 6 का विपरीत तो 6 होगा नहीं। अब जो बच गया वो इसका विपरीत हो जाएगा। क्या बच गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो बच क्या गया 4, तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन छूट गया था हम लोग से, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग 12वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको निकालना है। 40 है, 44 है, 22 है, 26 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए लगाइए इसका आंसर। क्या लगा पाएंगे? देखिए कितना जल्दी इसको बना पाएंगे। 40 से क्या है? 44 है तो +4 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 44 से 22 है तो यहाँ भाग 2 हो गया है, ठीक, आधा है उसका। यहाँ पर आप भाग 2 भी कर सकते हैं या 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुना में 44 गुना 1/2 भी करेंगे ना तो आपको 22 ही आने वाला है। फिर आप 22 से जैसे जाएंगे आगे तो आपको +4 मिलेगा। फिर आप 26 से आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ /2 मिलने वाला है। तो अब अगला बारी किसकी है? +4 भाग 2, +4 भाग 2, तो यहाँ हो जाएगा +4 का। तो 13 में +4 करेंगे आपको 17 मिलेगा, जो ऑप्शन ए में है। चलिए अब हम लोग 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्न व्यंजन आरेख में त्रिभुज पिता को, ठीक है, त्रिभुज ये है, ये पिता को दर्शा रहा है, यहाँ पर पिता लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? वृत्त इंजीनियरों को, ये जो वृत्त है ना ये इंजीनियरों को, हम इंजी लिख देते हैं, ठीक है, इंजीनियरों को। षष्ठभुज करदाता को, हेक्सागोनल है यहाँ पर, करदाता को, ठीक है, ये करदाता हो गया, ठीक है। और आयत रक्तदाता को, आयत कहाँ पर है? ये आयत है, ये हो जाएगा रक्तदाता। तो चलिए रक्तदाता को लाल से लिख देते हैं, रक्तदाता, रक्तदाता हो गया। चारों तो लिख दिए, पिता, इंजीनियर, करदाता, रक्तदाता। हम लिखे तब तक आप लोग बना लिए होंगे। क्या आंसर आया? देखिए सही आया आप लोग का। अब क्या कह रहा है? और आयत रक्तदाता को तो लिख दिए। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। क्या मांग रहा है आपसे? कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी है। अब आपको देखना क्या क्या है, कितने करदाता ऐसे हैं, तो आपको कितने करदाता ऐसे हैं, तो करदाता कौन है? ये हेक्सागोनल है, यहाँ करदाता लिखे हुए हैं। कितना करदाता ऐसे भी है जो रक्तदाता भी है, रक्तदाता मतलब आयत। तो अब आपको हेक्सागोनल यानी षष्ठभुज और रक्तदाता आयत में देखना है, जो दोनों में है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? आप आयत को देखिए, यहाँ पर ये आयत हो जाएगा, ठीक है, ये रक्तदाता हो गया। उसके बाद करदाता कहाँ है? तो करदाता हमारा षष्ठभुज है, आप उसको पिक कीजिए, आप उसको देखने का प्रयास कीजिए, ये है हेक्सागोनल, ठीक। देखिए ये दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, एक 27 और एक 36, बस और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहा भी क्वेश्चन ने वही है, कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 और 36 है, ठीक, करदाता है और रक्तदाता भी है, और कोई नहीं होगा आपको। 20 देखिए नहीं होगा, 20 सिर्फ करदाता है, समझ रहे हैं ना। तो 27 और 36 को आप जोड़ दीजिए, तो लास्ट में 3 आने वाला है, जो ऑप्शन में आपको सी में ही दिखाई दे रहा है। 27 और 36 63 कर दीजिए आप। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 13वां क्वेश्चन है हम लोगों का ब्लड रिलेशन का। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी नाम के एक लड़के ने कहा, ठीक है, सनी नाम का कोई लड़का है, ठीक, उसने कहा, तस्वीर में देख रहा है एक व्यक्ति है, उसकी तरफ करके कह रहा है, इंगित करके क्या कह रहा है? वह मेरी बहन। देखिए ब्लड रिलेशन बनाइए ना, आप अपने पे लेके बनाइए, ठीक है, आप अपने आप को वहाँ पर पाइए। कहने का मतलब क्या कह रहा है? वह मेरी बहन, तो आपकी बहन, ऐसे आप समझ सकते हैं। आप अगर कहेंगे मेरी बहन की माता, यहाँ तक आइए, डायग्राम से तो बनाएंगे, लेकिन देखिए इसको कैसे, अगर ऐसे ही बना लेंगे तो बना लेंगे, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने पे लेके चलिए। वह मेरी बहन की माता, तो आपकी भी माता हो गया ना। माता के पति यानी आपके माता की पति आपका पिताजी हो गया, ठीक है। तो माता के पति यानी आपके पिताजी का भाई, आपका पिताजी का भाई आपका चाचा हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला? चाचा, ठीक है। तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या संबंध है? तो चाचा और भतीजा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी स्त्रीलिंग में आपको आंसर नहीं दिया गया है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग में आपको दिया ही नहीं है, इसलिए सनी को आप भतीजा डायरेक्ट पुल्लिंग मान लेंगे हम, इसलिए मान लेंगे कि हमें निगेटिव में कहीं आंसर ही नहीं मिला स्त्रीलिंग में, तो चाचा भतीजा का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपको चाचा दिया ही नहीं है कहीं, तो हम सीधा भतीजा लगा देंगे, इसमें तोड़ जोड़ हम नहीं करने वाले हैं। हाँ, चाचा भतीजा देता ऑप्शन में दोनों, तो फिर हम निकालने का प्रयास करते कि तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी ने कहा। तो जब सनी कह रहा है कि मेरे पिताजी का भाई है, तो सनी खुद भतीजा हो गया, ठीक है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या संबंध है? भतीजा हो जाएगा,
ऐसे तो हम बना दिए, ठीक है। अब चलिए डायग्राम पे चलते हैं। देखिए क्या है, तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी नाम के एक लड़के ने कहा, ठीक है, क्या कहा, वह मेरी बहन की माता, तो ये हो जाएगी ये सनी, ठीक है, सनी की ये हम बहन कर दिए, ठीक, सनी की बहन का ये हो जाएगा माता, ठीक है। अब माता का क्या कहा, पति, यानी ये हो जाएगा पत्नी आपस में, ठीक है, माता तो पत्नी हो जाएगा, तो आपको पिता इधर बनाना पड़ेगा, तब पिता तो पति हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये बहन है सनी का, तो बहन की माता, तो माता को हम पत्नी मान लिए, और फिर पिता, पिता को आप पति मानिए, ये एक घर में रख दीजिए, ये आपस में पति पत्नी हो गया। तो क्या कहा, माता के पति का भाई, तो ये माता है, ये पति है, पति का भाई इधर है, ये भाई हो गया, ठीक है। यही तस्वीर में दिख रहा है। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी ने कहा, सनी नाम के एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन की माता के पति, ये मेरी बहन माता की पति का भाई, यही तस्वीर में दिख रहा है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या संबंध है, सनी का कह रहा है, ठीक है, तो सनी कौन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाई से चलिए, इसका ये भाई, अब भाई का ही बेटी हो गया ये, अब बेटी है तो ये बेटी का भाई है, तो क्या हो जाएगा, यानी भाई का बेटी और बेटा है, तो भतीजा ही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए 15वां प्रश्न, 14वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। BIJTA और D एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्त बनाइए, केंद्र की ओर मुख है, तो केंद्र में सिर्फ आप एक बिंदा डाल दीजिए, इससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि अंदर की ओर मुख है। नहीं तो क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट, अंदर की ओर मुख है तो ऐसे करेगा, ऐसे एरो मारेगा, ऐसे एरो मारेगा, ऐसे एरो मारेगा, क्या फ़ायदा इतना एरो समय लगा के। अंदर की तरफ मुख रहे तो आप सीधा बिंदा बैठा दीजिए बीच में एक ऐसे, और बाहर की तरफ कहे तो आप इस बिंदा को नहीं बैठाइए, तो आपका माइंड कैच करते रहेगा कि बाहर की तरफ है। तो ये सब टेक्निक होते हैं, नहीं तो बहुत क्या करेगा, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे करेगा, तो करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपको बैठाना भी तो है, तो आपको जो अच्छा लगे दिमाग में लोड ले वही करें। चलिए हम यहाँ पर बिंदा डाल देते हैं, चूँकि अंदर की तरफ मुख है। अब क्या कहा, DI के दाएं ओर बैठा है, D है, ये कहाँ बैठा है, I के दाएं ओर, तो केंद्र की ओर मुख है, तो I के दाएं ओर, तो I यहाँ बैठा दीजिए आप, कहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देते हैं I को, ठीक है, I के दाएं ओर D हो गया, ठीक है। क्या कहा, जो T के सामने बैठा है, अब यहाँ जो लिख दिया, अब जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यहाँ आपको हम लोगों ने को बताए हैं आप लोगों को हम कि जो बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो यहाँ कौन कौन है, बाद में आई है ना, डी के बाद आई है, तो यहाँ का जो टी के सामने बैठा है, तो जो बाद वाला के लिए प्रयुक्त हुआ, तो आई के सामने बैठा है कौन, टी, ठीक, तो आई के सामने टी है, तो आपको टी सीधा यहाँ कर देना होगा, तब हो जाएगा ये सामने, देखिए हो जाएगा ना। अब हो गया, डी आई के दाएं ओर है, तो डी जो है आई के दाएं ओर हो गया, जो टी के सामने बैठा है, तो जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, आई के लिए, अब आई टी के सामने बैठा है, देखिए टी आई सामने हो गया, ठीक है। आगे चलिए, बी जे के बगल में नहीं है, बी जो है वो जे के बगल में नहीं है, तो बी जे से हमें अभी कुछ ज्ञात ही नहीं है, तो चलिए लिख देते हैं बी और जे क्रॉस मार दिए कि ये साथ में नहीं है, बगल में नहीं है। जो टी के दाएं ओर है, अब देखिए टी आप बैठा सके हैं, टी आपका बैठा हुआ है और टी से रिलेटेड आपको बातें अब कहा गया है, तो हम इस वाक्य को पकड़ लेंगे, क्योंकि टी से रिलेटेड कहा है। क्या कहा, बी जे के बगल में नहीं है, जो टी के दाएं ओर है। अब यहाँ फिर जो कहा, जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, जे के लिए, तो अब जे जो है वो क्या है, जो टी के दाएं है, तो जे टी के दाएं है। अब टी का मुख अगर केंद्र की ओर मुख है, तो इसका दायां इधर होगा, तो इधर कौन हो जाएगा, जे, ठीक है, क्योंकि जे किसके लिए प्रयुक्त हुआ, जो बाद वाला के लिए, तो समझ गए, तो इसलिए हम बाद वाला को बैठाए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करना आप लोगों को। क्या कहा था, बी जे के बगल में नहीं है, तो बी नहीं बैठा सके तो हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि बी और जे हम कहीं नहीं बैठा पाए थे। लेकिन यहाँ जैसे कहा ना, जो टी के दाएं ओर है, तो अब समझ गए, जो यूज हुआ, जो बाद वाला के लिए हुआ, जे वाला के लिए यूज, यानी जे कहाँ है, जो टी के दाएं ओर है, तो अब देखिए टी के दाएं ओर जे हो गया ना,
टी का मुख केंद्र की ओर है, दाएं तरफ जे हो गया, ठीक है, दाईं ओर है। ए के बाईं ओर कौन बैठा है? अब क्वेश्चन में आपको बैठा पाए सबको? नहीं बैठा पाए हैं आप, दो चार ही बैठाए हैं और आपके पास 1 2 3 4 5 6 आदमी है, तो 2 और आपको बैठाना है। तो यहाँ क्या कहा है? बी जे के बगल में नहीं है, ठीक है। तो जब बी जे के बगल में नहीं है तो आप बी ना यहाँ बैठा पाएंगे ना बी आप यहाँ बैठा पाएंगे, दोनों तरफ जे के बगल में हो जाएगा, ठीक है। तो अब बी को आप यहाँ बैठा पाएंगे, ठीक है। तो हम बी को यहाँ बैठा देंगे। बच कौन गया आपका? 2 2 4 5 हो गया, अब 1 बच गया आपका, कौन? ए। तो अब ए को कहाँ बैठाएंगे? सवाल तो ये है, ए आप कहाँ बैठेगा? अब ए आपका बी के सामने यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। टी के सामने आपका आई हो गया, जे के सामने आपका डी हो गया, ए के सामने आपका बी हो गया। अब मांग क्या रहा है? ए के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ए यहाँ पर है, ठीक है, इसका केंद्र की ओर मुख है, इसका बायां जे इधर हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लास्ट प्रश्न है आज का। दोस्तों इस तरह का रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, भविष्य में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना तैयारी को एक सही दिशा दे के आगे बढ़ते रहिए। चलिए इस सवाल को हम लोग विद इन सेकेंड में हल कर लेते हैं, इसमें समय नहीं लगाएंगे। वो कैसे नहीं लगाएंगे, पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 12 5 13 24 7 क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? तो अभी तक आप लोग बना लिए होंगे शायद, और नहीं तो चलिए बनाते हैं। देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट आपको पता है, 3 4 5 होता है पाइथागोरस वाला। फिर यहाँ पर 12 13 है और 5 है, तो 5 12 13 होता है, पता है। 7 है 24 है, तो अगला ट्रिपलेट क्या होगा? 25 होगा। इसका आंसर तो देख कर निकाल देंगे हम लोग। चलेंगे इसका लॉजिक से कैसे बनाएगा तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये क्या है? 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 9। 4 है, आप 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 16। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। ठीक हो गया। ये 25 किसका स्क्वायर होता है? यही 5 का तो होता है। या फिर आप 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 ही निकलेगा, जो भी नियम आप लगाइए। फिर 12 का 144 स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 169 होगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 या 13 का अंदर रूट 169 का अंदर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 24 है, तो 24 का स्क्वायर 576। 7 है, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। तो 625 का जब अंदर रूट करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, या 25 का स्क्वायर करेंगे 625 मिलेगा। तो यहाँ पर 25 ही आएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इसको आप ऐसे ही कर जाएंगे 1 सेकंड में देख कर ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।